दिल्ली पुलिस में काम करने वाली काजल नाम की एक कांस्टेबल की उसके पति ने ही डंबल मारकर हत्या कर दी। हमारे साथ उनके पिता जो हैं वो मौजूद हैं। ये कब घटना आपको पता चली? जी, हमको 22 तारीख को पता लगी थी। हम उसके बाद पहुंचे वहाँ, तब तक वो लड़का जो है लड़की मेरे वाली हॉस्पिटल में आ गई थी। तो उसके बाद फिर ना ही तो उसने कुछ बात की किसी से भी, वो बिल्कुल मतलब एक तरह से डैडी समझो ख़त्म ही हो चुकी थी उस टाइम। लेकिन उम्मीद हमारी थी कि भाई हो सकता ठीक हो जाए, इसलिए हम वहीं रहे। उसको 2 दिन वहाँ रखा, फिर 2-3 हॉस्पिटल बदले, लेकिन उसको कहीं भी होश नहीं आया उसको। और ये जो 27 तारीख को उसकी डेथ होगी। जब उसने मारा तो आपके भाई को फ़ोन भी किया था उसने? हाँ, उससे पहले फ़ोन किया था कि भाई मैंने इसको मार दिया है और तू आजा, इसको बचा सकता है तो बचा ले। अच्छा जी। कब से ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था? कब आपने अपनी बेटी की शादी की थी? शादी हुई थी 23 मई 2023 में। जी। उसके बाद ये जो लड़का था, पहले तो हमारी लड़की नौकरी लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद लगा ये लड़का 7-8 महीने के बाद, पता नहीं, हाँ इतने ही सही टाइम लगा था उसको नौकरी लगने में। क्या चाहते हैं दिल्ली पुलिस से? जी, हम तो चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए और उनको अच्छी जो भी सज़ा उनके लिए सरकार तय करेगी। दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल रही काजल की उनके पति के द्वारा पीट कर उन्हें मार दिया जाता है। डंबल से ये पूरा अटैक किया जाता है। उनकी जो माँ है मीना, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मीना जी, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, कब आपको जानकारी मिली और क्या ये पूरा मामला है? क्योंकि एक माँ से बेहतर कोई नहीं जान पाएगा। उस दिन हम सर घर पे ही थे, मेरा बेटा और मैं। लड़के के पास फ़ोन आया था 9:30-10 बजे के आसपास। जब उसने लड़के ने खुद दामाद ने फ़ोन किया था, सर भाई मैं हमारी लड़ाई हो रही है। मेरा लड़का बोला मेरी बहन से बात करवा। उसने बताई भाई मैं मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है और शादी से पहले इसने मेरे से 5 लाख का लोन निकलवा के लिया। अब मेरे पैसों से ही शादी करी इसने। और फिर गाड़ी के लिए शादी के बाद आते ही इसका पिताजी गाड़ी के लिए बोलने लग गया, भाई गाड़ी चाहिए थी, बुलेट दी, गाड़ी चाहिए थी। मेरी बच्ची ने गाड़ी निकलवा के दी, वो भी जब ही बताया उसी टाइम मेरी बेटी ने। और उसने तो सोच लिया भाई ये मेरी सारी बातें बताएगी, अब इसको मारना ही बेहतर है, इसको मैं जाने नहीं दूंगा। भाई लड़का ले जाएगा, अब इसको छोड़ेगा नहीं इसका भाई, और मेरी बेइज्जती होएगी। उसने उसके ऊपर वार किया होगा। मेरे बच्चे ने चीख सुनी सर उसकी, मेरी बेटी की, फिर बंद हो गई एकदम, एक चीख में ही बंद हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन किया, मेरे से मर गई है, आज एम्बुलेंस बुला ले। उसने खुद जालिम दरिंदे ने खुद फोन, और मेरा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चैलेंज किया है सर उसने दिल्ली पुलिस को, पूरी दुनिया को, भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दिल्ली पुलिस जैसा मेरी बेटी का हाल हुआ सर, ऐसा ही होना चाहिए पूरी फैमिली का। 6 दिन तक ही मौत हुई है मेरी बेटी की, तिल और साथ में बच्चे की भी। बच्चे की 2 हत्याएं करी है उसने। उसका ऐसा हाल हो सर, दुनिया सबक ले, भाई ऐसा ना करे कोई। 1.5 साल का बेटा भी है तो मेरे पास है, हम ले आए थे, भाई हम पाल लेंगे। मेरी बेटी के जो सपने थे हम पूरे करेंगे। इससे पहले आपने शिकायत कभी दिल्ली पुलिस से नहीं की? लड़ाई मेरी बेटी ने वो झूठी कसम खाता था, भाई लड़के की कसम आगे नहीं करूंगा मैं। माफ़ी मांग लेता था, वो पिघल जाती थी, लड़की जात है, पिघल जाती थी तभी। सीधे तौर पर ये एक माँ है, आप देख सकते हैं कि परेशान है। बेटी अब इनकी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन 1.5 साल का बेटा जरूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई होती रहती थी, लेकिन लगातार एक पारिवारिक लड़ाई को समेटते हुए इनकी लड़की बार बार ये मना कर देती थी कि स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पति ही उसका हत्यारा बन जाएगा। और यही वजह है कि आज काजल इस दुनिया में नहीं है। और अब परिवार की ये मांग है कि जो लड़का पक्ष है उसके परिवार वाले लगातार दहेज के लिए दबाव बना रहे थे, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिल्ली पुलिस ने आरोपी पति को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिवार के तमाम लोगों को इस पूरे मामले में तलाश किया जा रहा है। उस पे भी नहीं आया सर, दाग पे कोई देखने भी नहीं आया हॉस्पिटल में, ना उसको कोई दाग पे आया, जबकि उनका हक वहीं पे पड़ता था सर। यहीं से पता नहीं चलता पूरी दुनिया को, भाई उनका सारा कसूर था सर। कोई भी 6 दिन तक हम वहीं रहे, मेरी बच्ची के पास मैं रही, कोई नहीं आया देखने। मेरे पोते को देवते को भी नहीं लेके आया। हमने ज़बरदस्ती अगले 6ठे दिन बुलाया, 5वें दिन, भाई क्या पता मेरी बच्ची के सांस इसमें अटके हैं, इसलिए
उसके देखने के बाद अगले दिन 6 दिन 6 बजे उसके प्राण निकले सर। हाँ जी, कोई भी चिड़िया का बच्चा मेरे बच्चे का पता नहीं लेने आया, देखने नहीं आया और दाग पे भी नहीं आया सर। की आंसू हैं और इंसाफ की मांग है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर चुकी है, जांच की जा रही है। देखना है इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस क्या कदम उठाती है। नंदे भी बोलती थी उसको इसकी दूसरी शादी करवाएंगे, तू सुंदर नहीं है। ससुर भी ये बोलता था काली है तू, ससुर खुद बोलता था। ससुर की ये उसके मुंह से ये बातें अच्छी लगती हैं, कई बार बोलता था सर। और इतना कुछ लेके भी नहीं आई हमारे को, तो हाथ धरी गाड़ी मिलती थी 4 पहियों वाली, 3 लाख रुपए की हमने उस पे लोन पे निकलवा के बुलेट दी थी सर की मांग जी। सीधे तौर पर इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने में लगी हुई है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिवार वालों पर भी आरोप है। अब देखना है दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल के साथ सुशील पांडे, ABP न्यूज़ दिल्ली।